मेहता जी आप जरा बताइए, जो बात मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी दूसरे पक्ष से ये रूबरू करवा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि सारे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, रेड सिग्नल भी है। आप मनोज जी के रेड सिग्नल पे एग्री करते हैं? देखिए मृत्युंजय जी, जो मुझे सबसे बड़ा डर लगता है वो ये लगता है कि सारे एसेट क्लास एक साथ में बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि गोल्ड बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं सिल्वर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बिटकॉइन बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रहा है, और कहीं बहुत सारे जो दूसरे मेटल्स है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी आई है। तो ये एक रूल बुक के खिलाफ है। अगर गोल्ड वाकई में हेज अगेंस्ट अदर एसेट क्लास है या वो इन्फ्लेशन को हेज करता है, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगले 2 या 3 महीनों के अंदर, या हो सकता है 4 महीनों के अंदर दिखे। और हमने कोविड के समय जो देखा, जब इक्विटी मार्केट एकदम क्रैश हुआ तो हमने देखा गोल्ड $1712 से $1453 आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी मार्केट क्रैश होगा, वो चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन का मार्केट हो, एंड दैट विल टेक टोल ऑफ गोल्ड। वो गोल्ड को नीचे गिराएगा बहुत तेज गति से। तो ये सबसे बड़ा डर है। जो इंटरेस्ट रेट है, 3 बार उन्होंने कहा, फेड ने कहा कि भाई 3 बार, वो तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया। अब गोल्ड को यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2020 में गोल्ड $2060, गोल्ड ने जब भी अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है, उसके बाद वो $250 से $300 नीचे आया है। अच्छा, 2020 में $2060-70 गया, वहां से $1648 आया। 2022 में $2080 गया, वहां से $1610 आया। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये 2023 में $2150 आया, यहाँ से ये कितना नीचे जाता है। हमने ऑलरेडी इसको $175 नीचे जाते हुए देखा, $1973 हमने देखा। अब वापस आप तो मनोज जी को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको, लेकिन मनोज जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मनोज जी जो कह रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगा, ये बिल्कुल अगले साल रेंज बाउंड नहीं रहेगा। अच्छा। अगले साल बहुत वॉलेटाइल रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हम किसी न किसी एक एसेट क्लास में क्रैश देखेंगे। अच्छा, जो गोल्ड भी हो सकता है, जो गोल्ड को बहुत तेज गति से नीचे लेके जाएगा, विच विल लीड टू रिसेशन, और वो रिसेशन गोल्ड को बहुत तेज गति से ऊपर लेकर जाएगा। दोनों हो सकता है, ये दोनों साइड होगा। और मैं अगर उसको 12 महीने में डिवाइड कर दूं तो पहले 6 महीने में आपको गोल्ड नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, और अगले 6 महीने में गोल्ड ऊपर। ये टीजर है, ये आप समझिए कि मेहता जी ने टीज कर दिया है कि ये कह रहे हैं कि शुरुआती 6 महीने में, मतलब 2024 के शुरुआत में, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ गोल्ड के दाम कम होंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। कितने कम होंगे, कितने बढ़ेंगे, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये डिटेल शो है, लंबा शो है, तो आप ध्यान से देखिए। आपको ऐड करना चाह रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऐसी भी अभी अटकलें शुरू हो गई कि मे बी ट्रंप भी आ सकते हैं अगले साल में, और अगर ट्रंप आए फिर तो गोल्ड के लिए वो भी बहुत बड़ा जो है निगेटिव पॉइंट होगा सर, क्योंकि वो रशिया से उनके रिलेशंस अच्छे हैं, और भी जो तो जियोपॉलिटिकल बहुत सारे जो अभी टेंशन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप का सर कोई रिलेशन का भरोसा नहीं होता है। सुबह कुछ होता है, शाम को ट्वीट कर देगा, ट्वीट चलाता है, फिर नवंबर का टाइम है, बहुत लंबा है, ये अगला ईयर एंड है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है सर जो अगर गोल्ड को निगेटिव ले जा सकता है। जी अब तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, 2-2 से बराबरी पे है। मेहता जी भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मनोज जी तो कह रहे हैं गिरेगा, पेठे जी कह रहे हैं कि बढ़ सकता है। आप तो मतलब है ही बुल, है ना, गोल्ड में। देखिए बहुत कुछ साल पहले परिवर्तन इन लोगों को सुनने के बाद आपका $19-20 का भाव था कॉमेक्स में, बहुत कुछ साल पहले 52 रुपीज था। इंडिया के अंदर गोल्ड रेट्स 33,000 से 36,000 के बीच में थे, और आज जब $2,060 हो गया है तो गोल्ड सीधा 64,000 के करीब आ गया है। रुपये की वीकनेस जो है वो रेगुलरली 2 से 3% आती ही है, और जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अगर सोना थोड़ा सा घट जाए डॉलर टर्म्स के अंदर, तो भी रुपये के वजह से सोना एक रेंज बाउंड बरकरार नीचे की तरफ रहता है। तो इसका मतलब अंडरटोन जिसको बोलते हैं, जब लास्ट टाइम 30,000 का रेट था और जब अचानक से 26,000 का रेट आ गया था, जब ही आज से 8 इयर्स 9 इयर्स पहले, तब गोल्ड की ग्राहकी जितने भी रिटेल स्टोर्स के अंदर है वो 3 मंथ्स के लिए हाईएस्ट लेवल पे चली गई थी। तो आज अगर आप 64,000 से बोलेंगे कि अचानक से 8,000 9,000 कुछ नीचे आ जाए,
तो ये चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लगती है और डिफिकल्ट लगती है। अगर कुछ ही नीचे आता है तो ग्राहकी इस लेवल की बढ़ जाती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बुलियन डीलर्स हों, चाहे रिटेलर्स हों, नहीं, लेकिन उनकी बाइंग से कहाँ फर्क पड़ता है इंडिया में? अगर मान लीजिए कंज्यूमर खरीद भी रहा है, रिटेल मतलब प्राइस तो यूएस से तय होता है, इन्वेस्टर हेज फंड्स हो गए, हाँ, बड़े जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उससे फर्क हो गए। लेकिन आप पकड़ेंगे, आज मान लो फरवरी के अंदर चाइनीज न्यू ईयर है, अप्रैल के अंदर अक्षय तृतीया है, जो भी त्यौहार है फरवरी के अंदर अगर चाइनीज न्यू ईयर है तो चाइनीज हर कंट्री के अंदर उनकी बाइंग से भी जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसको इफेक्ट पड़ता है। और जैसे ये सोच आई है कि फेड के रेट्स घटने हैं जो है, इसके हिसाब से धीरे धीरे जो तेजी का माहौल बन रहा है वो है। और कोई भी आज मान लो कंट्री के अंदर अगर इलेक्शन या जियो पॉलिटिकल कारण से अनस्टेबिलिटी आती है, उससे गोल्ड रेट्स बढ़ते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, गोल्ड जो है, और स्टेबिलिटी आती है तब क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है तो मैं बताता हूँ फिर से, स्टेबिलिटी अगर आए या कुछ पहले सोना तेल को पकड़ता है, कभी कभी रशियन वॉर को पकड़ेगा, कभी कोई और चीज को पकड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि दुनिया अनस्टेबल रहे हैं? स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन कोई ना कोई कंट्री, सब कंट्री के अंदर है, वो तो ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से अनस्टेबिलिटी आती है, जिस तरीके से थोड़ा बढ़ता है। और यूएस के अंदर भी जो अभी बाइंग के है, कस्टमर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डाटा अच्छा चल रहा है, तो ये सब चीजें डेटा आप लोग अलग अलग जगह देखते हैं क्या? मेहता जी कोई डेटा बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं? एक ही सोर्स, एक ही अलग अलग सोर्स है, आपको तेजी वाला सोर्स दिखता है ना? इन लोगों को मेहता जी हमारे साथ ही हैं, हल्की सी मंदी आएगी फिर तेजी आ जाएगी।